आइए सुनते हैं कहानी शाबान का चांद। रजब की 14वीं शब थी। चांद अपने शबाब पर था। रोशनी इस तरह फैली जैसे भोर का आफताब हो। चांद की रोशनी माहौल को खुशनुमा बना रही थी। कई माएँ अपने बच्चों को चांद की तरफ इशारा करके बहला फुसलाकर खाना खिला रही थी और सकीना अपने बच्चे को सिर्फ बहला रही थी। नहर के बांध पर बैठे अपने 7 साल की बच्ची को पानी में तैरते चांद को दिखाती और पूछती, बेटा चांद कैसा दिख रहा है? बच्ची मुस्कुराती और कहती, गोल, बिल्कुल गोल। सकीना फिर सवाल पूछती, कितना चमक रहा है ना चांद? हाँ माँ। सकीना बच्ची को आगोश में लेते हुए बोलती, आ मेरी चांद, मेरी गोद में सो जा। बच्ची इनकार में सिर हिलाते हुए बोली, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। ये सुनकर सकीना का चेहरा जर्द पड़ गया। बेटी अभी तो बिस्कुट खिलाया मैंने। बच्ची बोली, माँ मुझे फिर भी भूख लगी है। सकीना ने फिर तैरते हुए चांद की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटी वो चांद देख रही हो ना? वो चांद जब बिल्कुल छोटा हो जाएगा तब मैं तुम्हें इतना खाना खिलाऊंगी कि तुम कहोगी ना, अब मैं नहीं खाऊंगी माँ। सच में माँ? माँ ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा सच्ची। तब तो मैं खूब खाऊंगी, इतना खा लूंगी कि मुझे कभी भूख न लगे। हाँ बेटी, तुम इतना खा लेना कि फिर भूख न लगे तुम्हें। बच्ची ने कहा, माँ चांद कब छोटा होगा? वो तो हमें रोज आकर देखना होगा कि कब छोटा होगा। चलो चलते हैं सोने, कल आकर देखेंगे कि चांद छोटा हुआ या नहीं। कहते हुए दोनों नहर के बांध से उतरकर एक झोपड़ी में घुस गए। कई बेसहारे जिनका कोई घर नहीं, वो नहर किनारे झोपड़ी में अपनी जिंदगी बसर करते हैं। पीने के लिए और रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ नहर सहारा है। खाने के लिए दूसरों के सहारे पर है। कभी इन्हें रोटी मिल गई तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखे पेट ही सो जाते हैं। किसी के मरने पर या किसी की शादी में दावत मिल जाती तो इन लोगों की ईद हो जाती। अगली रात को सकीना और उसकी बेटी फिर नहर पर आकर बैठ गए। बेटी ने कहा, माँ आज तो बिस्कुट भी न दिया तुमने। मेरी बेटी थोड़ा सब्र करो, चांद छोटा होने दो, फिर तुम्हें खाना ही खाना मिलेगा। माँ कौन देगा खाना? बेटी अल्लाह पाक देंगे। अल्लाह पाक अभी क्यों नहीं दे रहे हैं? बेटी अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। जब हम इम्तिहान में पास हो जाएंगे तो वो हमें खाना ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह। तब तक बेटी सब्र करो। सब्र की दुआ याद है ना तुम्हें? हाँ माँ याद है। इन्नल्लाह मा साबरीन। तो बेटी इसे कसरत से पढ़ो, सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। वक्त गुजरने के साथ साथ सकीना और उसकी बेटी कामिल फकाह करने लगे। बच्ची कितना भी सब्र करे थी तो वो बच्ची ही। लगातार फाके के बाद उसकी सांसें थम सी रही थी। उसका जी मचला रहा था, पेट पीठ से सट रहा था। वो तड़प के बोली, माँ आज सब्र नहीं हो पाएगा, कुछ दो खाने को। बेटी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, चलो किसी से मांग लेते हैं। दोनों गांव की तरफ गए और एक बड़े मकान के पास रुके। कुछ 5 मिनट दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से एक औरत निकली। का होया, कौन मरा जा रहा है? काहे दरवाजा पीट रही है? सकीना बोली, बाजी मेरी बच्ची 4 दिनों से भूखी है, कुछ खाने को दे दो। खाने को दे दूं? अरे परसों शाबान का चांद होएगा, आ जाना, दावत ही दावत होगी। बाजी मेरी बच्ची मर जाएगी, आज दे दो कुछ खाने को, भले ही शब बारात के चांद में ना देना।
कितने देर तक सकीना चीखती रही, लेकिन वो औरत घर से दोबारा ना निकली। सकीना और उसकी बेटी एक एक करके गांव के कई घर में गए, लेकिन उन्हें खाने को आधी रोटी भी ना मिली। सब जगह से एक जैसा ही जवाब मिलता कि शब बारात की चांद में आना, खाना लेकर जाना, दावत खाना, मौज उड़ाना। शब बारात का चांद होते ही मुसलमान गरीबों को दावत देने लगते हैं, दिल खोल कर खिलाने लगते हैं। शब बारात की रात से पहले पहले कई गरीबों को लोग खाना खिलाते हैं। सकीना और उसकी बेटी थक हार कर मज़ार के पास बैठ गए और ज़ोर ज़ोर से अपनी दुखड़ा सुनाने लगे। लोग आते जाते दोनों को देखते, लेकिन एक पाई न देते। कई घंटे बाद एक साहिबे दिल इंसान ने उन्हें 10 रुपए दिया। सकीना दुआएं देते हुए भागी और दुकान से बिस्कुट खरीद कर लाई और बेटी को खिलाने लगी। गला सूखा होने की वजह से बिस्कुट गले से ना उतर रहा था। उसने पानी में डुबो डुबो खिलाया। थोड़े देर बाद उसकी बेटी की जान में जान आई। बेटी ने बोला, माँ दो तुम खा लो, मैंने तो खा लिया। सकीना ने इनकार में सिर हिलाया, फिर भी बेटी ने अपने हाथों से खिलाया। सकीना की आंखों से आंसू निकलने लगे। ये देखकर बेटी भी रोने लगी। कुछ वक्त वहीं बैठी रहीं। दोनों ने मन भर पानी पिया। थोड़ी हिम्मत आई तो दोनों घर की ओर जाने लगे। शाम हो गई थी। दोनों नहर के बांध पर चलने लगे। चलते चलते सकीना की बेटी की निगाहें पानी में तैरते हुए चांद पर पड़ी। वो अचानक से चीखी, माँ वो देखो, चांद छोटा हो गया, अब हमें खाना मिलेगा। बच्ची खुश होकर बोली। सकीना ने कहा, हाँ बेटी, चांद जब नया निकलेगा तो हमें खाना मिलेगा। ये सुनकर बच्ची खामोशी से चलने लगी। चलते चलते वो अपने आराम गाह पहुँचे। फिर से फाके का वही दौर शुरू हुआ। लंबी दोपहरी भूख में गुजरती। दोनों माँ बेटी का होंठ सूख के पापड़ जैसे हुआ जा रहा था। मुश्किल से डगमगाते हुए नहर के पानी के पास पहुंची और अपने गले को तर करती, उंगली को पानी में डुबो के लबों पर हल्के से फिराती। हाथ फिराती हुई सकीना की बेटी सिसकियां लेते हुए उचक जाती। वहीं पानी किनारे एक पेड़ के साए में बैठ गई। बोली, माँ मुझसे नहीं चला जाएगा, यहीं आराम करते हैं। सकीना बोली, ठीक है बेटी। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। पानी के तरफ देखते देखते सकीना की बेटी की आंखें लग गईं। सकीना ने उसे अपने पांव पर लिटा लिया। इन्नल्लाह मा साबरीन पढ़ते पढ़ते सकीना भी ऊँघ लेने लगी। दोनों बड़े आराम से सो रही थीं। न भूख का ख्याल था, न प्यास की। नींद कितनी प्यारी होती है। सारे दुख दर्द, सारी कशीदगी को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। कुछ घंटे दोनों ही नींद की आगोश में रहीं। करीब 5 बजे सकीना की बच्ची की नींद खुली। वो बैठकर पानी की तरफ एक टुक निहारने लगी। सकीना की भी आंखें कुछ आधे घंटे बाद खुल गई। उसने बच्ची से पूछा, क्या देख रही हो मेरी बच्ची पानी में? मैं नई चांद के अक्स का इंतज़ार कर रही हूँ। सकीना मुस्कुराई और बोली, बेटा वो तो मगरिब के बाद निकलेगा, चलो घर चलते हैं। बच्ची ने कहा, माँ इतनी ताकत नहीं है कि जाऊँ और फिर आऊँ। माँ अब चांद देखकर चलेंगे। ठीक है बेटा। सकीना ने कहा। दोनों खामोशी से चांद का इंतज़ार करने लगे। एकाएक बच्ची ने कहा, माँ हम लोग तो कितने ही घर गए थे खाना मांगने, लेकिन किसी ने ना दिया था। हमें कैसे पता चलेगा कि चांद निकलने के बाद किसके घर जाना है पर हमें खाना मिलेगा? सकीना थोड़ा तंजिया मुस्कान के साथ बोली, बेटा तुम चिंता न करो, इस नए ज़माने के लोगों को सिर्फ 1-2 महीने नेकी व सवाब हासिल करना होता है, इसीलिए वो कल से हमें अपने अपने घर बुलाने के लिए आएंगे। तुम कल शाबान की पहली सुबह देखना कैसे लोग आएंगे हमें बुलाने, हमें दावत देने। बच्ची बोली, मैं इतना खा लूँगी कि मुझे दोबारा खाने की ज़रूरत न पड़े।
मुझे भूख ना लगे। सकीना मुस्कुराई। हाँ मेरी बच्ची, तुम खूब खा लेना। पानी में थोड़ी हलचल हुई। नया चांद बारीक सा तैरता हुआ दिखा। सकीना की बच्ची खुश हो गई, खुशी से उछलना चाहा, लेकिन उसे तो सही से खड़ा हुआ ना जा रहा था। अपने आप को संभालते हुए सब्र की दुआ पढ़ी और माँ से बोली, माँ चलो आज जल्दी सोएंगे, कल सुबह खाने भी तो जाना है। सकीना ने सिर हाँ में हिलाया और दोनों लड़खड़ाते हुए अपने आरामगाह पहुंचे। माँ बेटी अपनी अपनी जगह पर लेट गए। आसपास से अजीब अजीब जानवरों और कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आ रही थी। सकीना की बच्ची आंखें खोले लेटी हुई थी। अजीब सी कैफियत हो रही थी उसे। भूख से तड़प रही थी, सुबह के इंतज़ार में और दावत के आने के इंतज़ार में तड़प रही थी। होंठ सूखा जा रहा था, लेकिन फिर भी इन्नल्लाह मा साबरीन पढ़े जा रही थी। शाबान की पहली सुबह हुई। बाहर से कोई आवाज़ लगा रहा था। सकीना नींद से बेदार हुई और सीधे आवाज़ की तरफ गई। बाहर वही औरत खड़ी थी जिसने शाबान के महीने में खाना खिलाने की बात कहकर खाना ना दिया। सकीना को देखते ही बोली, 2 दिन पहले ही आ गई थी, आज आ जाना और मन भर के खाना खा लेना। चलती हूँ। इतना कहकर वो औरत चली गई। सकीना ये सुनकर अपनी बेटी को जगाकर खुशखबरी देने गई। बेटा उठो, शाबान की सुबह हो गई, दावत आने शुरू हो गई। बच्ची सारी भूख और दुनिया की कशीदगी से आज़ाद सो रही थी। सकीना की आवाज़ से जब ना उठी तो सकीना ने उसे हिलाकर उठाना चाहा। बच्ची एक ठंडा बर्फ की तरह हो गई थी। सारी भूख, सारी कशीदगी से हमेशा के लिए आज़ाद हो गई थी। सकीना सन रह गई। जिस्म के कई हिस्सा मुर्दा होने लगे। वो सदमे में चली गई। हवास खोकर दरवाजे के पास बैठ गई। कई लोग आए और उसे और उसकी बेटी को अपने अपने घर शब बारात से पहले अलग अलग तारीख पर अपने घर बुलाते। सकीना सब्र से उन्हें सुनती और हाँ में सिर हिलाती। उसके सीने में धीरे धीरे आग जल रही थी। वो उठी और अपनी बच्ची को गोद में उठाई और गांव की तरफ जाने लगी। चलते चलते उसी औरत के यहाँ पहुंची जिसने सुबह में सबसे पहले दावत दी थी। वो औरत सकीना को देखते बोली, बिन बुलाए 2 दिन पहले ही आ गई थी, आज बुलाने पर इतना देर से आई हो। बगैर रस्मों रिवाज के खाना देना अच्छा थोड़ी लगता है। जिस दिन तुम आई थी खाना बहुत बचा था, आखिर फिकाया तुम्हें ही दे देती, लेकिन रस्मों रिवाज भी तो कुछ होता है। चलो कोई ना, खाना लगा देती हूँ, खा लो आज जी भर के। मौका भी है, रस्म भी है। बच्ची सो रही है क्या? उठा दो, मैं खाना लाती हूँ। सकीना के सीने में जल रही आग ने वोल्केनो का शक्ल ले लिया। वो चीखी, ए रुक, नहीं खाना मुझे तेरे घर का खाना। तूने हमें तब खाना न दिया जब मेरी बच्ची भूख से तड़प रही थी, और अब कहती है जितना खाना खाना है खा लो। मैं क्यों खाऊं? तुमने मेरी बच्ची को मार दिया, तुम्हें खुदा कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हारे सिर्फ शाबान और रमज़ान के महीने में खिलाने की रस्म की वजह से मेरी बच्ची रूपोश हो गई। मेरी बच्ची, मेरा खुदा कभी माफ़ ना करेगा। आखिर ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ 2 ही महीनों में गरीबों को खिलाओ? ऐसे खाने पे मैं लानत भेजती हूँ, तुम खुद खा लो। 2 दिन पहले वो जिस चौखट से खाली हाथ लौटाई गई थी, एक एक करके वहाँ दस्तक देती। बेटी का लाश दिखाती, चीखती, चिल्लाती, लानत मलामत के लफ्ज़ बोलती और लड़खड़ाते आगे बढ़ जाती। चलते चलते उसके पाँव बोझल होने लगे। वो वापस रेंगते रेंगते उसी औरत के बड़े मकान के सामने आकर धड़ाम से गिर गई। आंखें बेनूर होने लगी। अंदर से वही औरत दौड़े दौड़े आई और चिल्लाने लगी, सकीना, सकीना मुझे माफ करो, लो खा लो, लो पानी पी लो। सकीना
होश में आओ सकीना, होश में आओ। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसकी आंखें बेनूर होने लगी। वो धीरे धीरे बर्फ में तब्दील होने लगी। जज़ाकल्लाह।